ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपतिम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासुम् आयुष्कामार्थिते प्रथमं वक्तुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं कृष्णं च लम्बोदरं पञ्चम च कश्यं निखट्टं च नवमं भालचन्द्रं जगदीशं विनायकं एकादशं वर्धते द्वादशे कामान्ते सिंहं या विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते अष्टाभ्यो करात मौजकं सदा विमुक्त साधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरजकम् अनायकैकनायकं विनाशिते विदैत्यकं नताशुवाचनाशिकं नमामि तं विनायकं नतीतिरातिवेकरं नवोदितार्कभासुरं नमच्छुरारिनिर्जरं नताधिकाबुदन्दरम् श्रीश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं रमाशये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भक्तिमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् किञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तिनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं पुरारिगर्वजर्वणं प्रपञ्चनाशिभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलनानवारणं भजे पुराणवारणं कान्तकान्तकान्तकान्तम् अन्तकान्तकात्मजमचिन्तरूपमन्तराय चिन्तनम् अदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् एकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नम् आदरेण योऽहं सदा यदि प्रभाति यद्य स्मरणीमये परम् आरोग्यतां दोषतां सुताहितिं च पुत्रतां समाहिताय भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बोलो गंगे मैया की जय, बोलो सरजू मैया की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो प्रेता सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, दुर्गे मैया की जय, काली मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्षुदासीन बलहीन सुर सहजय मिली हैं आए, तब मारी हों कि छाड़ी हों भली भांति अपनाए। मुख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पर अधीन करके छोड़ दूंगा। और मेघनाद का पुनि हकरावा, इन्हीं सिख बल बयर बढ़ावा, जय सुर समर धीर बलवान, जिनके लरिवे कर अभिमान। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और सिक्का पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र,
जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है। तिन्हि जेत रनयान सुबांधी, उठि सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विधि सबहि आज्ञा दीन्ही, आपन चलव गदा कर लीन्ही। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लेना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरधार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिए। चलत दशानन डोलत धरणी यवनी, चलत दशानन डोलत यवनी। गरजत गर्भ स्रवहि सुरवनी, रावण आवत सुनव सकोहा। देवन तके वीर गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी टकमकाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों की गर्व गिरने लगी। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सूर्य पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं में आश्रय लिया। दिग्पालन के लोग सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, ये देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मत मत फिर जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न आवा। रवि शशि पवन वरुण धनुजारी, रवि शशि पवन वरुण धनुधारी। अगिन काल जब सब अधिकारी, रण के मध्य में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लगे तनुधारी, दसमुख स्पशवर्ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वो हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांत पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करई सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते। हरिभुज बल बेस बस करे, राक्षस को न स्वतंत्र। मंडल एक मणि रावण, राज करे निज मंत्र।
उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर दिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जच गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारे, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहु, सो सब जन पहिले ही करई रहु। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, इनकर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले ही कर रखा हो। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूते कि उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, चरण कर देव परितापी। करहि उपद्र असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार की रूप धरते थे। जय विधि हो ये धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेन दुज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपनों सुनिय ना वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई मानता ना था। ना हरिभक्त थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा, सुन श्रवण सुनय दस शीसा। आपन उठि धावई रहय न पावई, धरि सब घालय कीसा। अस भ्रज चारा भा संसारा, सुनिय नहीं काना। जहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कहा वेद पुराण। जप जोग, वैराग्य, तप और यज्ञ में
देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी नहीं सुनने नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। बरन न जाय अनीत घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीत थी उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खल बहु चोर जुवारा, जे लंपट पर धन पर दार। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की तो सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ये जानो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कह ग्लानि, परम सभीत सधाय कुलानी। अतिशय देखी धर्म कह ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सारे सिंधु भार नहीं मोही, जस मही गर्व एक पर द्रोही। सकल धर्म देखहि विपरीता, कही न सके रावण भय भीता। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता था जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों के अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही हैं, पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल नहीं सकती। देन रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि हारी। निज संताप सुनायसी मोही, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सर्वा, ये बिरंच के लोका। संग गोतन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका।
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछो न बसाई, जा करि तय दासी सोय विनाशी, हमरे वो तोर सहाय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी तुम्हारा दोनों का सहायक है। हरि धर निधर ही मन धीर, कह विरंचि हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु बंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। हर बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाए प्रभु करिय पुकारा, पूर्वय कुंठ जान कहाँ कोई, को कह पाए निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जसी प्रीति, प्रभु तहाँ प्रकट सदा तेहि रीति, तेहि समाज गिरिजा मैं रहो, अवसर पाए बचन यज्ञ कयो। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीत होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना, देश काल देशे विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अरे जग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिम आगी, मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखान। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित है और विरक्त है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंत्र आदि साधन किए जाते हैं, वहाँ वो प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साथ साथ कहकर पढ़ाई की। सोनि बिरंच मन हरस तन, पुलकी नयन बह नीर, स्तुति करत
जोरी करे सावधान मत धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर आस्तुत करने लगे। हरि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करनी, मर्म न जानय कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करव अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका वेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निस्बासर झावहि गुणगन गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे विनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अजेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेम बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाए, संग सहाय न दूजा, सो करवय धारी चित हमारे, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरो था, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण की अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार के सृष्टि उत्पन्न की। कोई पापों का नाश करने वाले भगवान, हमारी सुध लें, हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह
मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। शारद सुते से सा ऋषय से साजा कहूँ को नहीं जाना, यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद गंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भय हरण शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी। हरिजन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, महिला गिधरि हम नर बेसा, हंसन सहित मनुज अवतारा, हे हम दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, मत डरो, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। हरिकश्यप आदित्य महातप कीन्हा, दिन कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा, ये दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और आदित्य ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। हरि तीन के गृह अवतरे हम जाई, कुल तिलक सुचारि वो भाई, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हव सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म वाणी सोनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम इस निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अब भई भरोस जे आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया।
निज लोक कहीं बिरंच गे देवन यह सिखाए वानर तन धरि धरि मही हरिपद से वहु जाए। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कुछ आय सो ब्रह्मा दीना हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरि छित माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरुणक आयुध सब वीरा हरि मार्ग चित वही मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख भी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी रहे निज निज अनेक रुचि रोरी। यह सब रुचि चरित मय भाषा अब जो सुनो जो बीच ही राखा। हे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सीना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वो चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राव वेद विदित देहि दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है। कोई धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां वही पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति की अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक भार वो पति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरुगृह कयव तुरत महिपाला चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलान हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहु धीर हई हई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने
उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों की भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्रेष्ट यज्ञ, पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि की भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरहव्यास खीर ये प्रकट हुई। जो वशिष्ठ कर हृदय विचारा, सकल काज भव सिद्ध तुम्हारा। यह विबाट देव निपुजाई, यथा जोग यही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हवियांश पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब यदृश्य भय पावक सकल सबहि समझाए, परमानंद मगन निपु हर्ष न हृदय समाये। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाए, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आदि कर लीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहाँ चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहानी पुषोदयो, रहो सो भय भाग पुनि भयो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमैत्रे मन प्रसन्न करी। वो उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित रब सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। क्या दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वो हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। हरि मंदिर में सब रोम ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जोत कछुक काल चले गयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म
सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त का दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी, ना धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था।